हेलो एवरीवन। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आपने स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, हुक्स लॉ, इन सब के बारे में पढ़ा था। और आज हम बात करने वाले हैं थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी के टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से क्या होता है, वो बॉडी एक्सपैंड करती है और उसकी डायमेंशन में चेंजेस आता है। तो इन्हीं चेंजेस को अच्छे से जानने के लिए हम एक बीम कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ है एल। अगर हम इस बीम के टेम्परेचर में टी डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट लेके आएंगे या फिर टी डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर को रेज करेंगे तो क्या होगा, इस बीम के लेंथ में चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस है डीएल। अब अगर इस बीम के फ्री एंड पर पी मैग्नीट्यूड का एक लोड अप्लाई हो रहा है जो कि कंप्रेसिव नेचर का है, तो उस लोड की वजह से क्या होगा, इस बॉडी में कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा। ओके, तो इस लोड की वजह से क्या हुआ, इस बॉडी की लेंथ, इस बीम की लेंथ एल प्लस डी एल से चेंज होकर एल हो गई और कंप्रेसिव स्ट्रेन जो डेवलप हुआ वो हो जाएगा डिक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। जो डिक्रीमेंट हुआ लेंथ में वो है डीएल और जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो है एल प्लस डीएल। तो इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके हम जो इक्वेशन गेट करेंगे वो कुछ इस तरह होगी कि कंप्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल टू डीएल डिवाइडेड बाय एल प्लस डीएल। अब जो लेंथ में जो चेंजेस आए डीएल, उसकी वैल्यू कितनी होगी और ये जो डीएल है वो किस पर डिपेंड करेगा। तो उसके लिए हम एक अलग प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, मान लीजिए कि एक बार है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और इस बार के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं। तो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इस बार में चेंजेस आएंगे, इस बार की लेंथ में चेंजेस आएंगी और यही चेंजेस क्या होंगे, अल्फा। यही चेंजेस कहलाता है अल्फा, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, किसी भी मटेरियल में अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करते हैं तो पर यूनिट लेंथ जो चेंजेस आएंगे वही कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जिस मटेरियल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें जो चेंजेस आएंगे, उसकी लेंथ में जो चेंजेस आएंगे वो भी ज़्यादा ही होंगे। तो अगर इस बार की लेंथ 1 मीटर ना होकर एल होती तो जो चेंजेस होते वो होते अल्फा एल। और अगर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने की बजाय अगर हम टी डिग्री सेल्सियस रेज करते तो जो चेंजेस आते वो होते अल्फा डॉट एल डॉट टी। तो यहाँ से हम गेट करेंगे हम लेंथ में होने वाले चेंजेस की वैल्यू। और कंप्रेसिव स्ट्रेन की जो इक्वेशन है उसमें अगर हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू हम गेट करेंगे अल्फा टी एल डिवाइडेड बाय एल प्लस अल्फा टी एल। सिंस ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अल्फा टी एल की वैल्यू लेंथ से बहुत कम है, मतलब जो ओरिजिनल लेंथ थी इसकी इनिशियली टेम्परेचर रेज करने से पहले, उससे ये बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो हम इक्वेशन गेट करेंगे वो होगी अल्फा टी एल डिवाइड बाय एल और यहाँ से एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन विल बी इक्वल टू अल्फा डॉट टी। अब अगर हम इस बीम के का जो फ्री एंड था उसको रिजिडली फिक्स कर दें और फिर हम इस बीम के टेम्परेचर में टी डिग्री सेल्सियस रेज करें तो क्या होगा, अब सिंस यहाँ पर ये रिजिडली फिक्स है दोनों तरफ से, तो यहाँ पर स्ट्रेस इंड्यूस होना स्टार्ट होंगे और इन्हीं स्ट्रेस को हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। ओके, तो इसको फिक्स करने से क्या करा, हम इस फिक्स करने के बाद क्या हुआ, हमने एक्सपेंशन को प्रिवेंट करा और वो एक्सपेंशन प्रिवेंटेड जो होगा वो होगा अल्फा टी एल और थर्मल स्ट्रेन की जो वैल्यू हम गेट करेंगे वो होगा अल्फा टी एल डिवाइडेड बाय एल विच विल बी इक्वल टू अल्फा डॉट टी। सिंस स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सो थर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी अल्फा डॉट टी जो कि है स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि इस मटेरियल के लिए है ई। अब इन केस अगर जो सपोर्ट था, जो ये जो फ्री एंड के जगह हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लगाया था, वो अगर यील्ड कर जाए बाय एन अमाउंट बीटा, तब क्या होगा, जो एक्चुअल एक्सपेंशन जो हुआ प्रिवेंट वो होगा अल्फा टी एल माइनस बीटा और इस केस में जो स्ट्रेन होगा वो हो जाएगा अल्फा टी एल माइनस बीटा जो कि है लेंथ में एक्चुअल होने वाले चेंजेस डिवाइडेड बाय एल, या फिर हमने जो एक्चुअल एक्सपेंशन प्रिवेंट करा डिवाइडेड बाय एल, ये हो जाएगा अपना थर्मल स्ट्रेन। और इससे हम गेट करेंगे स्ट्रेस की वैल्यू, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जो कि होगा ई डॉट थर्मल स्ट्रेन डॉट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि कुछ इस तरह से होगी। अब हम बात करने वाले हैं थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार के बारे में।
कंपोजिट बार्स दो या उससे ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल्स की बार को कंबाइन करने से बनती है। जैसे इस कंपोजिट बार का जो लेफ्ट पोर्शन वो ब्रास का बना हुआ है और राइट पोर्शन जो है वो स्टील का बना हुआ है। ब्रास में जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू होती है वो स्टील से ज़्यादा होती है। तो अगर इस कंपोजिट बार का टेम्परेचर रेज करेंगे तो ब्रास में होने वाला एक्सपेंशन स्टील में होने वाले एक्सपेंशन से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इस फ्री एंड को हम रिजिडली फिक्स कर दें तो उस केस में क्या होगा, दोनों की लेंथ में होने वाले चेंजेस सेम होंगे और दोनों में डिफरेंट नेचर का स्ट्रेस इंड्यूस होगा, जो कि ब्रास के केस में होगा कंप्रेसिव और स्टील के केस में होगा टेंसाइल नेचर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों बार्स की लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं। तो इन दोनों बार की लेंथ में चेंजेस को कैलकुलेट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इन चेंजेस का रीजन क्या है। तो पहला चीज था टेम्परेचर और सेकंड इंड्यूस्ड स्ट्रेस। तो ब्रास जो बार है उसमें जो इंड्यूस होने वाला स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव नेचर का है। तो वो क्या करेगा, इस ब्रास की लेंथ को डिक्रीज करेगा और वो जो अमाउंट डिक्रीज हुआ इस कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से वो होगा DL1। एंड इन केस ऑफ स्टील जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है स्टील में वो होगा टेंसाइल नेचर का और उस वजह से जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ स्टील में वो होगा DL2। अब टेम्परेचर रेस करने की वजह से जो ब्रास में इंक्रीमेंट हुआ था वो था अल्फा BTL और स्टील में जो इंक्रीमेंट हुआ था टेम्परेचर को रेस करने की वजह से वो है अल्फा STL। अब एक्चुअल चेंज जो होगा लेंथ में ब्रास में वो हो जाएगा अल्फा BTL माइनस DL1 एंड इन केस ऑफ स्टील इट विल बी अल्फा STL प्लस DL2। और अगर हम बात करें स्ट्रेस की तो सिग्मा बी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस है जो ब्रास में इंड्यूस हो रहा है और सिग्मा एस है जो टेंसाइल स्ट्रेस है जो कि स्टील में इंड्यूस हो रहा है। एंड EB एंड ES आर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ब्रास एंड स्टील। ओके, सिंस हम जानते हैं कि स्ट्रेन जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेन क्या होगा DL चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ विच विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन E। तो यहाँ से हम जो लेंथ में होने वाले चेंज को गेट करेंगे और वो होगा सिग्मा अपॉन E मल्टीप्लाइड बाय L। तो इस इक्वेशन से जो हमने लेंथ में चेंजेस गेट करे डिफरेंट स्ट्रेसेस की वजह से होने वाले, उसको हम यहाँ इस जो एक्चुअल चेंज में रिप्लेस कर देंगे और उसे जो वैल्यू गेट करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, जो कंप्रेशन है ब्रास में और टेंशन है स्टील में वो दोनों इक्वल होंगे। तो ये दोनों जो लेंथ में होने वाले चेंजेस होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर मोस्टली जो वैल्यूज है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। जैसे अल्फा बी हुआ, अल्फा एस हुआ, सिग्मा बी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ब्रास एंड स्टील। बाकी यहाँ जो अननोन्स है वो दो अननोन्स है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ब्रास एंड स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन स्टील। तो इन दोनों अननोन्स की वैल्यू को गेट करने के लिए हमको एटलीस्ट दो इक्वेशंस चाहिए और जो सेकंड इक्वेशन होगी वो ये हो जाएगी, जो ब्रास और स्टील में जो लोड लग रहा है वो दोनों सेम अमाउंट ऑफ लोड लग रहा है। तो इस वजह से जो सेकंड इक्वेशन हम गेट करेंगे वो होगी सिग्मा बी इंटू ए बी इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू ए एस। ओके, तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम दोनों बार्स में इंड्यूस होने वाले स्ट्रेस की वैल्यू गेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।